وكيلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अल्लाह जल शानहू मनवालों का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको मुसलमान पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और मुसलमान घरों में रहने की तौफीक नसीब फरमाई, मुसलमान माहौल नसीब फरमाया, मस्जिदें नसीब फरमाई, अपनी नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई, अपने सामने सजदा करने की तौफीक नसीब फरमाई, हज करने की तौफीक नसीब फरमाई, उम्रा करने की तौफीक नसीब फरमाई, कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई। ये सब अल्लाह के करम है, ये सब अल्लाह के करम है, सब उसकी मेहरबानियाँ हैं। और जब तक अल्लाह का करम शामिल हाल न हो, आदमी कोई नेकी नहीं कर सकता है। अल्लाह का करम शामिल हाल होगा तो नेकी करेगा। यहाँ तक के मस्जिद में आ जाना, नमाज पढ़ने के लिए आ जाना, अगर उसकी तौफीक न हो, उसका करम शामिल हाल न हो, तो वह नहीं आने देता है अपने घर में। बड़ों से ये सुना, फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज हो जाते हैं तो उसका रिज़्क़ बंद नहीं करते हैं, रिज़्क़ फिर भी देते हैं अल्लाह उसको कि मेरा बंदा रोटी तो खा, बाकी बातें बाद में सही। रोजी बंद नहीं करते अल्लाह उसको, लेकिन उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने सामने सजदा नहीं करने देता उसको, अपने घर में आने की तौफीक नहीं देता, छीन लेता है उससे। यहाँ तक कि अपना जिक्र भी नहीं करने देता है, उसकी भी तौफीक छीन लेता है उससे। इसलिए कि वो कहता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारी बात में तुम्हारा जिक्र करूँगा। और तुम दुनिया वालों में बैठ के जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करूँगा। सुभान अल्लाह। अब ये तो नहीं हो सकता है कि आदमी जिक्र करे और अल्लाह उसका फरिश्तों में जिक्र न करे। उसने तो वादा किया हुआ है, इसलिए वो जिक्र की तौफीक भी छीन लेता है। ये सब अल्लाह का करम है, ये सब उसकी मेहरबानियाँ हैं। ये बेटा शोर नहीं मचाना, खामोश। हमारे मोहल्ले में, इसी मोहल्ले में बहुत सारे नौजवान होंगे, बहुत सारे बुढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, औरतें होंगी कि मस्जिद होने के बावजूद, आजान होने के बावजूद भी उनको नमाज की तौफीक नहीं है, सजदे की तौफीक नहीं है। मुसलमान घर के हैं, पड़ोसी हैं मस्जिद, लेकिन मस्जिद में नहीं, मस्जिद की तौफीक नहीं है, सजदे की तौफीक नहीं है। औरत है, मुसलमान खानदान की है, मुसलमान घराने में रहती है, मस्जिद के पड़ोसी हैं, लेकिन नमाज की तौफीक नहीं, नमाज नहीं पढ़ती। और हर एक को ये मालूम है, मर्दों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी, जवानों को भी, कि हर एक को मौत आनी। क्यों भाई, मौत आनी है नहीं है? हर एक को कन्फर्म है, और ये किसी को भी मालूम नहीं कि कब आनी है। जवानों के भी जनाजे जा रहे हैं, बूढ़ों को भी जनाजे जा रहे हैं, 5वीं का तालिब इल्म, 7वीं का तालिब इल्म, मैट्रिक का तालिब इल्म, BSc का तालिब इल्म जनाजा जा रहा है, और बुढ़े का भी जनाजा जा रहा है, परदादा का जनाजा, दादा का जनाजा, दादी का जनाजा,
लड़की का जनाजा, लड़के का जनाजा, हर उम्र के लोग जा रहे हैं और हर रोजाना जनाजों के ऐलान हो रहे हैं। आज फलाना गया, आज फलानी गई, आज फलाना गया, आज फलानी गई, और हर एक जाने वाला हमारे जिम्मे पड़ के जा रहा है कि भाई मैं जा रहा, तुम्हारी बारी आने वाली है, अब तुम तैयारी करो। हम कौन सी तैयारी में लगे हुए? दो किस्म की तैयारी है। भाई इन बच्चों को जरा रोक लो, दरम्यान में रोक लो इन बच्चों को, मोहब्बत से समझा दो, डांटियो नहीं। हम लोग दो किस्म की तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप फैसला आपको करना है कौन सी तैयारी बेहतर है। एक तैयारी है कि बच्चा पैदा होने के बाद मोबाइल उसके हाथ में आ गया और वो हर किस्म की चीजें उसमें देख रहा है, हर किस्म की चीजें, और माँ को सिर्फ अपनी मसरूफियत की वजह से, बच्चे पे तवज्जो देने न देने की वजह से मोबाइल बच्चे के हाथ में दे दिया कि मशगूल रहे, मुझे तंग नहीं करे। अब बच्चा उसमें हर किस्म की चीज देख रहा है, उसमें कार्टून भी आ रहे हैं, उसमें मर्द भी है, औरतें भी हैं, न जाने दुनिया की क्या क्या चीजें, उसमें दुनिया की हर चीज है ना मोबाइल, हमें मालूम है। और जितनी यहाँ बड़े उम्र के लोग बैठे हुए हैं, इनको तो एक चीज ढूंढनी पड़ती है, और वो अभी जुबान से बोलता नहीं है, लेकिन उसने निशान मुकर्रर किया हुआ है कौन सी चीज दबाने से कौन सी चीज निकलेगी। उसका सेंस, उसकी सोच। अब पहली उम्र, इब्तिदाई उम्र हमने उसकी बर्बाद कर दी। ये उसकी तैयारी है इब्तिदाई। उसके बाद बोलना शुरू हुआ। अब जो कुछ वो रात में दिन में मोबाइल में देख रहा है वो ही बोलेगा। उसके बाद थोड़ी उम्र बढ़ी तो माँ बाप को गम लाहिक हुआ कि अब इसको फौरन स्कूल भेजो। अब प्रेप में आ गया, प्रेप से नर्सरी में आया, नर्सरी से आगे चला, 1 में आया, 2 में गया, 3 में गया, 4 में गया, 5 में। अब थोड़ी सोच बढ़ी कि मैट्रिक भी करवा दो, 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं हो गई, मैट्रिक हो गई। अब थोड़ी सोच बढ़ी, इसको जो है FSC करवा दो, इसको BSc करवाओ। उससे आगे सोच बढ़ी कि इसको जो है यूनिवर्सिटी भेज दो, फला मुल्क की यूनिवर्सिटी भेज दो।